सभी कार्ब्स को काउंट कर रहे हैं, शुगर को भी काउंट कर रहे हैं, कैलोरीज को भी लगातार काउंट कर रहे हैं, पर एक ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जिसकी तरफ ज्यादातर लोग देख भी नहीं रहे हैं। आज इंडिया में ज्यादातर लोगों को इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी मौजूद है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम बढ़िया खाना खा रहे हैं, हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, पर उसके बाद भी उनके शरीर में कमजोरी क्यों बढ़ती जा रही है। एक ऐसा न्यूट्रिएंट जिसके ऊपर किसी की निगाह भी नहीं जा रही, और शायद अगर खा भी रहे हैं तो इतनी कम क्वांटिटी में कि उससे उनके शरीर की जरूरत भी पूरी नहीं हो पा रही। शायद ज्यादातर लोग अपनी जरूरत का आधा हिस्सा भी रोज उस न्यूट्रिएंट का नहीं ले पा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट की, यानी प्रोटीन्स की। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ताकतवर वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज के बारे में बताऊंगा, जो शायद आपकी किचन में मौजूद भी हैं, आपके आसपास मौजूद भी हैं, पर आप उसकी जितनी जरूरत है उतनी क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और जो लास्ट में टॉप 3 प्रोटीन सोर्सेज हैं, उन्हें सुनने के बाद तो शायद आपको यकीन भी नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और उससे पहले जान लेते हैं किसी भी व्यक्ति को दिन भर में कितनी प्रोटीन चाहिए। माना जाता है 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट पर डे जरूर आपको लेना चाहिए। यानी अगर आप एक 60 किलो के व्यक्ति हैं, 60 केजी के व्यक्ति हैं, तो लगभग 60 ग्राम प्रोटीन दिन भर में आपके शरीर में जरूर जानी चाहिए। प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं होता, यह हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। प्रोटीन से मसल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स और आपकी इम्यूनिटी को बनाने में सबसे ज्यादा मदद मिलती है। और अगर आप एक डायबिटीज पेशेंट हैं तो प्रोटीन आपको ज्यादा देर तक फुल रखती है। एकदम से दोबारा से पेट खाली नहीं होता, एकदम से दोबारा से क्रेविंग्स नहीं होती, खाना खाने की इच्छा एकदम से दोबारा से नहीं होती। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं रिवर्स ऑर्डर में हमारे आज के टॉप 10 वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज। और अगर आप भी प्रोटीन्स के बारे में जानकारी सही से लेना चाहते हैं और यहां तक आपने अगर वीडियो देख लिया है तो मुझे अभी कमेंट करें प्रोटीन। नंबर 10 पर कोई और नहीं, सबसे महंगा और सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला, यानी आमंड्स, बादाम ही हैं। लगभग 30 ग्राम बादाम यानी कि लगभग 20 पीस अगर आप बादाम के खा रहे हैं तो आपको लगभग 6 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकती है। प्रोटीन के साथ साथ बादाम से आपको हेल्दी फैट और विटामिन ई जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, बादाम प्रोटीन किंग तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे जो फूड आइटम्स आने वाली हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। नंबर 9 पर आता है कर्ड, यानी कि दही। लगभग अगर आप 200 ग्राम दही खाते हैं तो उससे आपको 7 से 8 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाती है, और साथ ही इससे आपको बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी मिल जाते हैं जो आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखने में बहुत मददगार भी साबित होते हैं। 8 नंबर पर आता है पीनट्स, यानी मूंगफली। लगभग एक मुट्ठी अगर आप मूंगफली खा रहे हैं, यानी 30 ग्राम मूंगफली से आपको 7 से 8 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाती है। दुनिया भर में आसानी से मिल भी जाता है और कीमत भी काफी कम होती है, और शायद आज इंडिया का सबसे बेहतरीन स्नैक्स भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक मैंने आपको 3 प्रोटीन रिच सोर्सेज बता दिए, आमंड, कर्ड और पीनट्स। अगर इनमें से कोई भी चीज आप लेना पसंद करते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में उसका नाम लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 7 पर आता है मिल्क। अगर आप लगभग 250 ml मिल्क दिन भर में ले रहे हैं तो उससे आपको 8 to 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी। पर दूध लेते वक्त थोड़ा सावधानी बरतनी जरूरी होती है। दूध की बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, दूध अगर आपको सूट कर रहा है तो आप उसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर लें, लेकिन कई लोगों को मिल्क इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस देखने के लिए मिलता है, यानी दूध लेने के बाद उनका पेट खराब हो जाता है। तो ऐसे लोगों को दूध से बचना ठीक रहेगा। और कई बार लोग दूध पीने के इतने शौकीन होते हैं, आधा लीटर या उससे भी ज्यादा दूध भी इकट्ठा एक टाइम पर पी लेते हैं, जो कई बार उनकी शुगर को बढ़ा सकता है। तो थोड़ा समझदारी से ही दूध का इस्तेमाल करिए, प्रोटीन भी आपको मिल जाएगी। नंबर 6 पर आती हैं आपके घर में मौजूद दालें, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल और चना दाल। एक कटोरी अगर आप पकी हुई दाल ले रहे हैं, यानी कि लगभग 150 ग्राम तक पकी हुई दाल ले रहे हैं, जिसे बनाने में रॉ दाल लगभग 50 ग्राम तक इस्तेमाल हो जाती है, तो ये दालें आपको लगभग 8 से 10 ग्राम तक प्रोटीन दे देंगी हर एक सर्विंग में। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने 5 प्रोटीन सोर्सेज के बारे में जान लिया, मगर अभी टॉप 5
और टॉप 3 प्रोटीन रिच सोर्सेज बाकी हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अपने इस प्यारे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये जानकारी जितनी आपके लिए जरूरी है शायद उतनी ही जरूरी बाकी के डायबिटीज पेशेंट्स के लिए भी है। और आप ध्यान से अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे मैं इन प्रोटीन रिच सोर्सेज को उनके प्रोटीन की क्वांटिटी के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से ही बता रहा हूं। तो इसी हिसाब से 5वें नंबर पर जो फूड आइटम आएगी वो है सफेद छोले यानी काबुली चना। उसकी अगर आप एक कटोरी की सर्विंग लेते हैं जिसे बनाने में लगभग ड्राई छोले 50 ग्राम तक इस्तेमाल हो जाते हैं, उससे आपको लगभग 10 से 12 ग्राम तक प्रोटीन्स मिल जाती हैं। इसलिए छोलों को सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं प्रोटीन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नंबर 4 पर आता है राजमा। यानी जो लोग राजमा खाना पसंद करते हैं और डायबिटिक पेशेंट हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज भी है। एक कटोरी राजमा यानी 150 ग्राम तक राजमा इस्तेमाल करने से आपको लगभग 10 से 12 ग्राम तक प्रोटीन आसानी से मिल जाती है और दुनिया भर में इसे बेहतरीन माइक्रो न्यूट्रिएंट फूड आइटम भी माना जाता है। चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात भी मैं आपको बता देता हूँ। राजमा के अंदर एक ही ताकतवर अमीनो एसिड मौजूद होता है यानी प्रोटीन मौजूद होता है जिसे लाइसिन के नाम से जाना जाता है। वहीं जब आप इस राजमा को चावल के साथ और खास तौर पर ब्राउन राइस के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको एक दूसरा अमीनो एसिड मिल जाता है जिसे मीथियोनिन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही आपके शरीर के लिए बेहद असेंशियल अमीनो एसिड्स माने जाते हैं जो आपके शरीर में जाकर प्रोटीन के रूप में बदलकर आपकी मांसपेशियों को ताकतवर बनाने का काम करते हैं। पर थोड़ा अलर्ट हो जाइए, राजमा चावल आप खा सकते हैं पर ध्यान रखिए चावल थोड़े कम, राजमा काफी ज्यादा। और भी बेहतर होगा अगर आप राजमा चावल खाने से पहले अगर एक प्लेट सलाद भी खा लें तो शुगर के बढ़ने का डर भी नहीं रहेगा, प्रोटीन्स और फाइबर्स भी भरपूर मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं जानता हूं अब आप बड़ी बेसब्री से टॉप 3 प्रोटीन सोर्सेज को जानने का इंतजार कर रहे होंगे। नंबर 3 पर जो प्रोटीन रिच सोर्स आता है उसका नाम है काला चना। बहुत लोग काले चने की ताकत को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अगर आप पके हुए काले चने एक कटोरी ले रहे हैं तो उससे आपको 11 to 13 ग्राम तक प्रोटीन आसानी से मिल जाएगा। तो काले चने की प्रोटीन की ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करें, इसे अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल कर लें। इसे आप अपने आटे में भी शामिल कर सकते हैं, इसका स्प्राउट्स बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना रेगुलर जैसे ग्रेवी के रूप में आप इसे तैयार करते हैं वैसे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जल्दी से मुझे बताइए कि क्या आप भी डेली रूटीन में काला चना इस्तेमाल करते हैं, और अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट में काला चना लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ और वो कुछ और नहीं साबुत होल सोयाबीन ही है। मैं सोया चंक्स की बात नहीं कर रहा, मैं साबुत सोयाबीन की बात कर रहा हूं। अगर सूखे हुए 50 ग्राम सोयाबीन से आप ग्रेवी वाली डिश तैयार करते हैं जो कि लगभग एक कटोरी में 150 ग्राम तक आएगा, उससे आपको लगभग 18 से 20 ग्राम तक प्रोटीन आसानी से मिल सकती है जो कि एक बेहतरीन प्रोटीन क्वांटिटी मानी जाती है। यानी कुदरत ने सोयाबीन के अंदर कूट कूट कर प्रोटीन भरी है। लगभग 40% हिस्सा तो सोयाबीन का प्रोटीन ही होता है और शायद ये दुनिया की सबसे पावरफुल वेजिटेरियन या मैं कहूं वीगन फूड आइटम्स में से एक है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मौजूद है। चलिए आप भी अगर अपने खाने में सोयाबीन का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, साबुत सोयाबीन की मैं बात कर रहा हूं, सोया चाप की नहीं, सोया चंक्स की बिल्कुल भी नहीं, तो मुझे नीचे कमेंट में सोयाबीन लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलिए आपको सबको बेसब्री से इंतजार होगा मेरी तरफ से नंबर 1 प्रोटीन रिच सोर्स कौन सा है, तो वो कुछ और नहीं, वो है पनीर। लगभग 100 ग्राम पनीर से भी आपको 18 से 20 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगी। नंबर 1 पर रखने की वजह भी बेहद सिंपल है कि इतना पनीर आराम से खाया जा सकता है। दूसरा, पनीर हमारे देश में आसानी से उपलब्ध भी है और तीसरा, हम लोगों को पनीर खाना बहुत पसंद भी होता है। इसे प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स माना जाता है और बिना ज्यादा मुश्किल के भी ज्यादा क्वांटिटी में 100 ग्राम 150 ग्राम तक भी पनीर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मेरी तरफ से वेजिटेरियन इंडियन डाइट का प्रोटीन किंग हुआ
पनीर। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने शरीर की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, मांसपेशियों को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो आज ही इन प्रोटीन रिच सोर्सेज को शामिल करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, सारा फोकस दूध और बादाम पर मत करिए। मैंने आपको बहुत सारी ऐसी चीजें और भी बता दी जो बादाम से भी ज्यादा ताकतवर हैं। पर एक डॉक्टर होने के नाते एक बात मैं आपको और बता दूं, प्रोटीन आपको अपनी डाइट में शामिल करना जरूरी है, पर साथ ही ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी, आपका डाइजेशन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन सी प्रोटीन लेने के बाद आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं और कौन सी प्रोटीन लेने के बाद आपको पेट में डिस्कंफर्ट होना शुरू हो जाता है। मेरी बात याद रखिएगा, जो चीज भी आपको डिस्कंफर्ट पैदा करे उसे बिल्कुल भी अपनी थाली में, अपने खाने में शामिल ना करें। और जो प्रोटीन आपको सूट करे, जिसे खाने के बाद आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, उसे जरूर डेली अपनी डाइट में शामिल जरूर कर लें। चलिए, बस मैं यहीं पर आज का अपना सफर पूरा करता हूं। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने बाकी के दोस्तों के साथ शेयर करना और अपने इस प्यारे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।